सीधी ट्रेन कटरा में लगी हुई चले जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बारों बार इन्होंने रूट बारों बार कर दिए चल रहे हैं। हमारे जम्मू शहर में जो टूरिस्ट का आना जाना कम हो रहा है, इससे क्या हमारे जम्मू शहर की इकनॉमी में फट रहा है। व्यापारियों से पूछ लो, होटल वालों को पूछो, टैक्सी वालों को पूछो कि उन्हें इंस्टॉलमेंट देनी है, गाड़ियां लेके रखी हुई हैं, उनकी भी बेचारों की इंस्टॉलमेंट तक पूरी नहीं हो रही। इस समय हम जम्मू में हैं और जम्मू का जब जिक्र आता तो फिर सिटी ऑफ टेम्पल की बात ना हो ये कोई मायने नहीं रख सकते कि जब भी आप जम्मू की बात करोगे तो आपको यहाँ के मंदिर फिर यहाँ के धार्मिक स्थान जो है उनका आपको जिक्र आएगा ही आएगा। अगर आप सदियों पुरानी जो संस्कृति देखें जम्मू कश्मीर की तो ऋषि कश्यप की भूमि से इस जम्मू कश्मीर का नाम पड़ा था। उसके बाद चाहे पांडवों का जिक्र हो या फिर वैष्णो देवी का जिक्र हो या बाबा अमरनाथ का जिक्र हो, तो जब भी ये सारी चीजें आती हैं तो जम्मू कश्मीर हमारे सामने एक इस तरह से पेश होता है कि मानो ये कोई देवी देवताओं की भूमि है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिसे सिटी ऑफ टेम्पल नाम बाद में दिया गया, जब यहाँ पर शासन आए राजाओं का, जब यहाँ शासन आया तो सिटी ऑफ टेम्पल नाम तो दिया गया, जगह जगह मंदिर भी बने, तीर्थ स्थान भी बने, पर आज भी जम्मू कश्मीर में जम्मू जो है उस तरह से प्रमोट नहीं हो सका जिस तरह से जैसे अयोध्या है या फिर और जो तीर्थ स्थान है देश के अंदर, जिस तरह उनका धार्मिक उन स्थानों के नाम से उन शहरों का नाम जो चलता था, जैसे हरिद्वार है या फिर काशी का, हम जो भी धार्मिक स्थान कहते हैं, लेकिन जम्मू कहते तो हैं, लेकिन आज क्या वो वही प्राचीन जम्मू है जो सिटी ऑफ टेम्पल था जहाँ उसमें बदलाव हो गया? आखिर क्या कारण रहा कि आज भी सैलानी जो हैं वो जम्मू में उन धार्मिक माता वैष्णो देवी या फिर बाबा अमरनाथ दो यात्राओं को छोड़कर नहीं आ पा रहे? क्या मानते हैं कौन इसके लिए दोषी था और ऐसा क्या हुआ कि हम लोग क्या चीज प्रमोट नहीं कर पाए जिस कारण वो श्रद्धालु जो आने चाहिए थे, जैसे हरिद्वार में जा रहे हैं, अभी अयोध्या का जिक्र आ रहा है, लाखों के हिसाब से आ रहे, तो जम्मू में नहीं आ पा रहे, ऐसा क्या है और क्या किया जा सकता है? जिंदर जी, सबसे पहले जय श्री राम। हमारे जम्मू वासियों को, हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के जय श्री राम। भाई साहब, बात ऐसे है कि इन विषयों पे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, कई चैनल चर्चा कर चुके हैं और अलग अलग डिबेट हो चुके हैं, लेकिन जो मकाम है सिर्फ डिबेटों में रह गया है, चैनलों में रह गया है। जो बात है, जो उसका रिजल्ट बोला जाए तो रिजल्ट कहीं ना दिखा है और ना मिल रहा है जम्मू शहर में। भाई साहब, जम्मू शहर जो है एक देवी देवताओं का शहर है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पे कई तीर्थ स्थल हैं और यहाँ पे जो सनातन धर्म, जिसको सनातन कह सकते हैं, हमको अपना हिंदू धर्म कह सकते हैं, वहाँ यहाँ से ही शुरू हुआ है। अलग अलग देवी देवताओं के स्थान है। माता वैष्णो देवी इतना श्रद्धालु आता है। आज के टाइम में अगर हम बात की जाए कटरे की, कटरे में माता वैष्णो देवी की वजह से अलग ही एक स्वर्ग बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि वहां पे श्रद्धालु आते हैं, वहां पे जो लोकल्स हैं वहां पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, प्रसाद दे रहे हैं, हर तरह से जो उनकी भी एक तरह से इकोनॉमी चल रही है। अगर हम सीधी भाषा में बात की जाए, जो एक तीर्थ स्थल होते हैं, इससे इकोनॉमी भी चलती है भाई साहब। जैसे हिमाचल की भूमि की अगर बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू में अगर प्राचीन समय से देखा जाए तो बहुत से साधु थे, जो जोगी लोग होते थे, वो हिमालय की ओर आते थे। पांडवों का पर अगर आप जिक्र करें तो जो लोग भी आते थे तपस्या के लिए इसी भूमि का उपयोग करते थे। मतलब इतनी पहचान होने के बावजूद आज वो पहचान केवल दो, माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जो यात्रा चलती है, उसके अलावा तो कुछ पहचान है नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? प्रजिंदर जी, बात ऐसी है कि जैसे हम बात इस विषय में कई बार हो चुकी हुई है। जो बात प्रभु ऐसी है कि सबसे ज्यादा जिसमें प्रशासन की हमारी गलती है। हमारी जो अमरनाथ और माता वैष्णो देवी पे ही कंसंट्रेट किया जाता है, इनको फोकस किया जाता है, इन्हीं पे जो प्रशासन, जो सेंटर का ध्यान रहता है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, हर चीज का वहां पे ध्यान रखा जाता है। और जबकि हमारे जम्मू में अलग अलग स्थान है, जैसे कि माता बावे वाली, माता शिव खोड़ी है, यहाँ पे माता पर अलग अलग प्राचीन स्थान है। रघुनाथ मंदिर है, आप शंकराचार्य मंदिर है, खीर भवानी मंदिर है, फिर क्या नाम है, मोहमाया मंदिर है, बाबा। अब जितने भी टेम्पल है, अब नाम के जितने भी टेम्पल लिए हैं, मानसर का देख ले, मानसर में वहाँ पे भी प्राचीन मानसर है, फिर उत्तरबैनी है, प्रमंडल है। यहाँ पे हर अलग अलग स्थान है। यहाँ पे बलराम जी का मंदिर है, जहाँ पे श्री राम जी के प्राचीन मंदिर है। ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनको नाम लिया जाए, हर किसी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ना हमारी पब्लिक का उस साइड ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है, ना सिस्टम का ध्यान है।
और ना ही जो डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, बात उन्हीं पे आ जाती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट लगाएं, या जिस तरह जिन डिपार्टमेंट्स का काम है इनको रेनोवेट करना, इनको कंसंट्रेट करना, इनको फोकस करना, वहीं पे प्रॉब्लम है, वहीं पे दिक्कत है हमारे। और इन रजिंदर जी, एक मैं बात करना चाहता हूँ, इन मंदिर से क्या होता है? मंदिर से प्रभु, जब मंदिर होगा, आप जहां जहां देखें, जहां बड़े बड़े स्थान है, मंदिर है, वहां पे लोग आते हैं, लोगों का आना जाना होता है। उससे क्या होता है? एक इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी कैसे चलती है? लोग आएंगे, मंदिर में आएंगे, श्रद्धा भावना से आते हैं, ऑटोमेटिकली वहां रहेंगे भी, वहां पे प्रसाद भी लेंगे, पैसे भी खर्चेंगे। जो बाहर से आएगा एक अपनी मनी को यहाँ पे इकोनॉमी में व्यक्ति का हमेशा से हाँ। शुरू से में रहता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने धर्म के साथ जुड़ा होता है, सुबह उठता है तो वो हमेशा उसके मन में ये ध्यान रहता है कि जिसकी वो आराधना करता है, जिस देवी देवता की, वो उसके मूल स्थान पर भी वो जाना चाहता है। राम जी के मूल स्थान पर, माता वैष्णो देवी के मूल स्थान पर, शिव के मूल स्थान पर वो जाना चाहता है। उसके लाइफ में हमेशा से ये एक मंशा रहती है कि यार मुझे अपने जीते जी उस जगह पर जाना जहाँ शिव ने तपस्या की थी, राम ने तपस्या की थी, वैष्णो देवी ने, वैष्णो माता ने तपस्या की थी, उन जगहों पर जाना चाहता है। वो जब जाना चाहता है तो उसके साथ एक बार जाता है, कुछ लोग साल दर साल जाते हैं, कुछ महीने के महीने दर जाते हैं, और वहाँ का जो रहन सहन, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो सारी चीजें प्रमोट होती हैं, एक रोजगार बनता है। लेकिन जम्मू जो है इतने सब तीर्थों का एक गठजोड़ होने के बावजूद भी, जैसे सिटी ऑफ टेम्पल तो कहा गया, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो आज आप यहाँ पर खड़े हैं इंदिरा चौक में, तो आप बताएं मुझे कौन से आपको टूरिस्ट मिल रहे हैं, यात्रु मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है? क्या कोई ऐसा कुछ मिल रहा है? जिधर जी दिनों दिन क्या हो रहा है जम्मू शहर में, हमारे जम्मू शहर में ना टूरिस्ट जो आ रहे थे पहले, वो कम हो रहे हैं। अगर कटरा जाते हैं, सीधी ट्रेन कटरा में लगी हुई चले जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बारों बार इन्होंने रूट बारों बार कर दिए, चल रहे हैं। हमारे जम्मू शहर में जो टूरिस्ट का आना जाना कम हो रहा है, इससे क्या हमारे जम्मू शहर की इकनॉमी में फट रहा है। व्यापारियों से पूछ लो, होटल वालों को पूछो, टैक्सी वालों को पूछो कि उन्हें इंस्टॉलमेंट देनी है, गाड़ियां लेके रखी हुई हैं, उनकी भी बेचारों की इंस्टॉलमेंट तक पूरी नहीं हो रही। जो हमारे जम्मू में इस टाइम टूरिस्ट का और व्यापार का सिस्टम चल पड़ा हुआ है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है, बिजनेस होता है, प्रमोशन होती है, हर चीज की प्रमोशन होती है, हर चीज लोगों के व्यापार खुलते हैं, हर चीज सिस्टम चलता है। और ये जो एक देवी देवताओं के स्थान है, सब कुछ है, एक बहुत प्राचीन है, इनकी महत्वता है। अब भाई साहब, महत्वता कौन बताएगा? महत्वता जहां तो प्रशासन बताए, जहां तो आम व्यक्ति है वो अपने लेवल पे बात करे लोगों से। अब हमारे जो आम व्यक्ति हैं उनको भी हमारे अपने प्रशासन, अपने जो स्थान है उनकी महत्वता भूल गए हैं। कईयों को पता नहीं है तो कहीं जाते भी नहीं उस साइड। जो सच्ची बात है भाई साहब। विक्रम जी, हमने पिछली बार भी हमने वीडियो की थी तो हमने मंदिरों का जिक्र किया था, तो उसमें बहुत से लोग जो मुझे कॉल करके ये बता रहे थे कि भाई साहब उस अपने अपने तरीके से वो बता रहे थे। हालांकि ये पहले नहीं होता था, जब से ये अपना अयोध्या का मंदिर जब से उसका निर्माण हुआ, तो उसके बाद वो हमें बता रहे थे कि भाई साहब आप भी इस पर बोलो, आप ये करो, आप बोल लेते हो, इस पर भी बोलो, इस पर भी बोलो कि लोग आना चाहते हैं, लोग आए कैसे, कोई धर्मशाला नहीं है रुकने के लिए। वैष्णो देवी और अमरनाथ के सिवाय आप रघुनाथ मंदिर आ गए, आप जहाँ किसी भी जगह चले गए, श्रीनगर के जो मंदिर है वहाँ चले गए, जहाँ जम्मू के मोहमाया मंदिर या दूसरे मंदिरों में चले गए, या फिर जो गुफाएं हैं जहाँ पर वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, मतलब कहाँ रुकें, रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्हें ऑलरेडी प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट जो यहाँ के होटल हैं या वहाँ जाना पड़ता है। गाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑटो थ्री व्हीलर ऐसा नहीं है जो उन्हें वहां तक पहुंचा दे। ज्यादा उन्हें पैदल जाना है, फिर गाड़ी दूर खड़ी करनी है, मतलब उन्हें कोई मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट जब यहाँ के प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया कि एक यात्री अगर रेलवे स्टेशन पर आता है तो उसे रघुनाथ मंदिर तक पहुंचाने के लिए उसके लिए कोई स्पेशल बंदोबस्त हो। वो कोई गुफा देखना चाहता है उसके लिए स्पेशल गाड़ियां हो कि वहां तक जाए, हालांकि वो तो किराया ही देंगे। जहाँ फिर रात वहां उस क्षेत्र में रात पड़ जाती है तो वो उसके लिए कोई बंदोबस्त है, कोई 10, 20, 50 लोगों के रुकने के लिए कोई धर्मशाला या कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं है, तो फिर टूरिस्ट आएगा कैसे? जितना जी यही तो बात है, यही तो बात हम पहले भी एक कर चुके हैं, आज हम फिर वही बात दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। एक तरह से प्रशासन की बहुत ज्यादा कमी है। हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, हमने बोला था रेलवे स्टेशन पे साइन बोर्ड्स होने चाहिए, जैसे बाहर के ग्रुप्स आ रहे हैं उनके लिए साइन बोर्ड होने चाहिए, वहां पे टूरिस्ट को कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए। इतना डिपार्टमेंट है हमारा, टूरिस्ट डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है, ये अपना एक प्रमोशन के लिए वहां पे व्यक्ति खड़ा करे, जो आए बाहर से टूरिस्ट आए, एक पैम्पलेट प्रिंट करवाए, उसमें हमारे जम्मू के अलग अलग स्थानों की महत्वता बताई जाए, उनके बारे में बताया जाए। दूसरा, जितने स्थान है उनको प्रॉपरली एक रेनोवेट किया जाए। तीसरा, वहां पे प्रशासन को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर रहने की अपनी व्यवस्था नहीं है, होटल्स के साथ टाई अप करके उनके साथ एक चीप रेट पे उनके साथ फिक्स कर लें कि भाई इसमें अगर टूरिस्ट आएगा हम आपको ये प्राइस देगा, हमारा टूरिस्ट आपको ये प्राइस देगा, इसमें व्यवस्था करें उनकी रहने की। इतने इतने मंदिर है, इतना इतना पैसा आ रहा है, इतनी इतनी ट्रस्टें बनी है, कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसको चाय का कप मिले, उसको लंगर की व्यवस्था हो। गरीब टूरिस्ट भी आते हैं,
अगर ये चीजें होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जम्मू का टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे जम्मू शहर की एक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, हमारे जम्मू शहर को भी पहचानेंगे, जो हमारे जम्मू शहर का एक अलग से विभिन्नता है कि भाई ये मंदिरों का शहर है, और नाम ही रह गया हुआ है। प्रशासन तो जो कर रहा है वो भाई आप कह सकते हैं भाई पेपर्स में ही दिख रहा है, तो बाकी हाल ग्राउंड तो चीजें कम ही दिख रही है। कुछ साल पहले की बात है, यहाँ एक कहीं मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान काफी शहर के जो बड़े लोग बैठे थे, तो वहाँ इस चीज की चर्चा हो रही थी कि भाई अब यहाँ जगह नहीं है, धर्मशालाएं कहाँ बनाई जाएं, या फिर गाड़ियां कहाँ रोकी जाएं। तो उनमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने ये सुझाव दिए थे कि भाई जो मेन में होटल है, जो इनके आसपास के होटल, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो गलियों के अंदर कुछ ऐसे होटल हैं जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, अगर वो 8, 10 या 20 होटलों को सरकारी एक रेट के हिसाब से अगर उनको एक नियुक्ति की जाए या उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि जो टूरिस्ट आए तो वो उन होटलों में चले जाएं जहाँ रेट भी कम होता है। अगर धर्मशाला बनाने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ उन होटलों में जाकर वो लोग रुक सकते हैं। अगर सरकार इसमें चाहिए या जो प्रशासन चाहे या कमेटियां जो जहाँ की हैं वो अगर चाहें, लेकिन अगर हर मंदिर के अंदर आप किसी भी मंदिर में चले जाओगे तो वहाँ एक लंबरदार आपको मिलता है, किसी भी मंदिर में जहाँ उसकी मतलब हेड वही चलती है। अगर जहाँ पर अब बड़ी बात यह है कि हालांकि ये विषय तो नहीं था, फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे मंदिर जो है जहाँ पर उनके जो वहाँ खड़वेंच लोग बैठे हुए हैं, मालिक बनकर बैठे हैं, हालांकि मंदिरों का कौन मालिक हो लेकिन वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि भैया आप कितना दान पुण्य करते हो, क्योंकि दान का पैसा आपके पास आता है। आप कितने लोगों की हर वर्ष में कन्याओं की शादी करवाते हो, कितने लोगों को भोजन करवाते हो, आप कितने लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करते हो, क्या ऐसा कुछ करते हो कि या केवल यहाँ पर आप मतलब हेड बनकर ही बैठे हो? जिंदर जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात ऐसी है कि इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए और होकर रहेगी। जैसे जैसे सनातन धर्म का एक प्रभाव बढ़ रहा है, सनातन बढ़े जा रहा है हमारा, वैसे वैसे ये चीजें जो है क्लियर होती जा रही हैं। अब इन पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, पहले नहीं होती थी, पहले सारे लोग दबे दबे रहते थे। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, सारे लोग अपनी बात कर पाते हैं। मैंने भी अपनी बात कही, लोगों ने जिन्होंने सुनी होगी उनको भी आइडिया आया होगा कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए। और ये सारे जितने भी टेम्पल वगैरह जितने भी हैं भैया, इनको सब कहीं ना कहीं सरकार की इसमें निवालता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। लोग पैसे आकर चढ़ाते हैं, फिर उससे क्या काम आगे होते हैं कि नहीं, या फिर कहीं गैर कानूनी कहीं गलत तो नहीं लग रहे, इसके लिए निगरानी तो होनी चाहिए ना कोई तो कोई। जिंदर जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर एक सिस्टम का, हर एक जो चीज है, हर एक पैसा, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा लग रहा है मंदिरों में, क्या ट्रस्टों का पैसा लग रहा है मंदिरों में, क्या जो मंदिरों में बैठे हुए हैं उसका पैसा लग रहा है। जैसे आपने बात कही, हमारी पहले भी चर्चा हुई कि हम जैसे कह रहे हैं अलग अलग, जैसे आप कह रहे हो होटल्स हैं, कई होटल्स जो है बेचारे अंदर हैं, उनका काम नहीं चल पाता, गवर्नमेंट उनके साथ टाई अप्स करे, उनके साथ कंसेशन रेट पे उनके एक कर ले, उनका भी काम चले। जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, कैसे है, उनकी भी रहने की व्यवस्था हो। साथ में गवर्नमेंट अगर चाहे तो भाई साहब लंगर लगाए। रघुनाथ टेम्पल इतना बड़ा टेम्पल है, लेकिन लंगर तो देश के अंदर लंगर तो किसी भी जगह सिर्फ परमिशन मिलनी चाहिए। लंगर लगाने वाले आपको हजारों के हिसाब से मिल जाएंगे, लोग परमिशन नहीं मिल पाती है उनको, लंगर तो लग जाएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि जो कुछ और चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिरों से जो पैसा आएगा तो वो सरकार के पास चला जाएगा, सरकार अपने कहीं लगाए, ऐसा नहीं होगा। उन मंदिरों का जो पैसा है लोग गरीब जनता के लिए बना जाए, किसी का मकान नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, लावारिस लोग। वैष्णो देवी में इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ट्रस्ट बनी है, ट्रस्टों ने माना बहुत बड़ा काम कर लिया, सब कुछ बड़ा कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल्स बना लिए और कुछ भी बन गया, स्कूल कॉलेज भी बनने चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। इवन वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनके लिए अगर देखा जाए रोजगार के लिए कोई काम हो तो खास कोई काम नहीं हुआ। तो वहाँ के लोकल आप चले जाए, वहाँ पे कटरा वाली साइड जो लोकल है, जो तो जिनके तो अच्छे होटल्स हैं, जिनके बिजनेस उनके तो अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आम पब्लिक भी रहती है, वहाँ पे लोकल भी रहते हैं, दिहाड़ी लगाने वाले भी रहते हैं, उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। उनके लिए कोई खास अगर प्रोग्रेस वैसी देखे जाए कुछ नहीं हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट से, सिस्टम से, पहले भी ये अनुरोध था, आज भी वही डिमांड है और आगे भी ये डिमांड होती रहेगी। हमारा शहर मंदिरों का शहर है भाई साहब, इसको मंदिरों की शहर की पहचान दी जाए। और जम्मू शहर दिनों दिन जैसे अपना यात्री यहाँ पे कम होता जा रहा है, हमारा व्यापार, हमारा सिस्टम, हमारे टैक्सी वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, अलग अलग इसमें लाइन में काफी सारे बंदे आ जाते हैं। इकोनॉमी चलेगी तो सबको बेनिफिट होगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी, अगर जम्मू में हमें फर्क पड़ेगा
लोकल को, बिजनेस को फर्क पड़ेगा तो इसमें पूरे जम्मू शहर को फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए विनती है डिपार्टमेंट से, जो प्रैक्टिकलिटी डॉक्यूमेंट्स में हो रही है उसको प्रैक्टिकलिटी में लाया जाए। रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, जैसे सराय की बात कर रहे हैं, इतने बड़ा बस स्टैंड में एक अपने ये पार्किंग बना दी है, वैसे ही जगह एलोकेट की जाए, जगह लोकेट की जाए। बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए रहन बसेरे जो भी है उस तरह का बनाया जाए। जगह की कमी नहीं, जगह जमीन पर कम हो गई है, ऊपर तो आप जितनी मर्जी चलाते जाओ ना, उसे ऐसा नहीं है, वो तो चलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और अभी बात भी लंबी हो रही है हमारी, और एक बात मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब भी हम इन विषयों पर कोई भी चर्चा नहीं करता, आम लोग क्या करते हैं कि इन विषयों को देख के सोच लेते हैं कि यार हमारा क्या लेना देना। हमारा नहीं है, इससे पूरे शहर का लेना देना है। अगर कोई भी संस्कृति किसी शहर में पनपती है, वहाँ विराजमान होती है, जहाँ जिसका उदाहरण देते हैं कि इतने वर्षों पुरानी है, हकीकत में वो हमारी ही आयु को लंबा करती है। हमारा आने वाला भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य जो है उसी के साथ जुड़ा होता है। आज अगर जम्मू शहर आने वाले दिनों में आप कुछ चीजों को अगर आप पिन करते हो, सरकार तक वो चीजें पहुंचती हैं, तो उन पर अगर कार्रवाई होती है, तो मान के चलो कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसी जम्मू में रहने वाली है। उनके लिए आने वाला जीवन उनका सुखद होगा, अच्छे रोड होंगे, अच्छी दुकानें, बिजनेस होंगे, अच्छा डेवलप होगा, डेवलपमेंट एक बात जोड़ना चाहता हूँ, हमारे जो सनातनी है, अपनी पहचान हमारी सनातन से है, मंदिरों से है। अपनी पहचान मत भूले। और आ जाके क्या होता है कि मैं डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ, जब डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन करने जाता है तो पहले भगवान का नाम लेता है, जिसको कोई याद करता है, विश्वास करता है, उसको याद करता है। नहीं, जहाँ इलाज खत्म हो जाता है वो क्या देता है ना, भगवान, अब भगवान करेंगे। तो वैसी बात है भाई साहब, अपने अपने जिसके परिवारों में जो जो परेशानियां हैं, भगवान की साइड लगे, अपने देवी देवते, कुल देवतों को याद करें, इन्हीं से उद्धार होगा। और हमारे जम्मू शहर को हर कोई बच्चा अपना शहर माने। हमारा शहर है भाई साहब, हमारा शहर है। अगर हम जम्मू में रह रहे हैं, ये हमारा शहर है, हमारा शहर है ये, ठीक है ना। मंदिरों का शहर है, सनातनों का शहर है, सनातनियों का शहर है। इस शहर को रूपरेखा अपने ढंग से चलाए, ना कि किसी सिस्टम से चले। और इस सिटी ऑफ टेम्पल को हम लोग को सिटी ऑफ टेम्पल ही कहें। जब भी हम जम्मू कश्मीर में कोई भी जब टूरिस्ट यहाँ आए तो आते ही उसको ऐसा एहसास हो कि मैं सिटी ऑफ टेम्पल में हूँ, मंदिरों के शहर में हूँ। उसी तरह का स्ट्रक्चर पूरा बनाया जाए। और बात बहुत लंबी दूर तक जाएगी, अगली जो हम करेंगे, वीडियो करेंगे, उसमें इस बात का भी जिक्र करेंगे कि जम्मू के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और वहाँ पहुँचना किस ढंग से होता है। वहाँ लोग जाना चाहते हैं उन जगहों पर, बहुत से मंदिर हैं। आप मोहमाया की तरफ से मंदिर चले जाएं, आप बावे चले जाएं, फिर आप तवी के किनारे हैं, जैसा पांडव की गुफाएं हैं, अपनी अपनी अखनूर के अंदर जो मंदिर हैं, गुफाएं हैं, आप नगरोटा में चले जाओ, कोल कुंडोली मंदिर है, जो बरसों से हम सुनते रहे, इतने ज्यादा टेम्पल है। ये तो मात्र 2 या 4% हमने नाम लिए, इतने ज्यादा टेम्पल हैं। उनका अगर सबका विकास हो जाता है तो यकीन मानिए, अगर कोई टूरिस्ट जम्मू में आता है तो उसको इतने तीर्थ स्थान मिलेंगे, वो घूम के बोलेगा कि अगली बार फिर आऊंगा, मैं आगे फिर देखूंगा। और अद्भुत स्थान मिलेंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इसी तरह की और जो वीडियो है उनको देखने के लिए हमें जरूर फॉलो करिएगा, हमें लाइक करिएगा और हमें सहयोग करिएगा, ताकि हम लोग, सहयोग केवल लाइक और फॉलो का करना, आपको और कोई सहयोग नहीं करना, आप करिएगा, ताकि हम लोग इसी तरह के इशू जो है, कुछ और जो चीज़ें हैं, मैं कुछ बातें आज वो कही हैं जो लोग कमेंट लिखते हैं, तो आप कुछ नई चीज़ जानकारी चाहते हैं या कुछ और चीज़ तरह की आप डिबेट चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें सहयोग करें, वहाँ लिखें और हम उस पर भी चर्चा करें। धन्यवाद विक्रम जी, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।